हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो अब हम जो करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर हमारा रहेगा टाइम एंड वर्क। पहला चैप्टर हम इसमें परसेंटेज निपटा चुके हैं इस सीरीज में। परसेंटेज में हमने 39 क्वेश्चंस करे थे और इस वाले चैप्टर में भी हमारे लगभग 30 क्वेश्चंस ही होंगे। 30 क्वेश्चंस में ये चैप्टर भी जो है वो एंड हो जाएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ को चलते सीधा। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। वैकल्पिक दिनों का मतलब होता है अल्टरनेट डेज, यानी कि पहले दिन ए आया तो दूसरे दिन बी आया, लेकिन कौन आया ये आपको सवाल पढ़ के ही पता चलेगा आगे। जैसे इसने कहा कि बी पहले कार्य की शुरुआत करता है, कार्य शुरू करता है, तो पहले दिन बी आता है, फिर दूसरे दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे करके सीक्वेंस में चलते रहेंगे। ए अकेले कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है वो अकेला 48 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। साइड में लिख लिया मैंने। दोनों मिलके 11 सही 1/3 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। भाई मेरे को बताओ, अगर 11 सही 1/3 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे बी पहले आ रहा है तो ये जो ज्यादा वाला नंबर है वो बी के पास जाएगा 6, और बचा हुआ नंबर हमारे पास 5। 5 सही में 1/3 जो है हमारा ए करेगा। ए के दिन आएंगे, ठीक है। ए के दिन आएंगे तो ए ने 5 सही 1/3 दिन में कार्य करा, और बी ने कितना कार्य करा? बी ने हमारा कार्य करा 6 दिन कार्य करा, ठीक है। तो यहां से मैं ये पता कर सकता हूँ कि ए का बचा हुए दिन कितने थे। भाई ए अकेला पूरा 48 दिन में कर सकता है, और उसने 16/3 यानी कि 5 से 1/3 को मैं कह सकता हूँ 16/3। 16/3 दिन कार्य कर लिया, तो बचा कितना? 4 तिया 12 120 और 8 तिया 24, 144 में से 16 गए तो 128/3 दिन का कार्य बचा। अब यही जो 128/3 दिन का कार्य था, बी ने कितने दिन में करा? बी ने वो 6 दिन में करा। भाई बी ने अगर 6 दिन में करा तो मैं यहां से रेशो निकाल सकता हूँ वर्क का। ये टाइम का आ गया तो वर्क का रेशो निकल जाएगा। मैं एलसीएम लूंगा इस 128 ऊपर वाले का और इस 6 का, तो ये एलसीएम आ जाएगा 128। क्योंकि इसमें 2 मुझे दिख रहा है तो यहाँ से मैं 3 और उठा लूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3। जब 128 मल्टीप्लाई 3 को 128/3 से डिवाइड करेंगे तो 128 से 128 कट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी यानी कि ये एक दिन में 9 काम कर रहा है। जब मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो 3 दूनी 6 और 2 से ये कटेगा, 2 6 12 और 2 चौक 8, यानी कि एक दिन में ये 64 काम कर रहा है। अब उसने बोला, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, तो बी कितने दिनों में कार्य का 4 गुना पूरा कर लेगा। भाई कार्य कितना है हमारा, मेरे को नहीं पता, तो मैं टोटल वर्क कैसे निकालूंगा? मेरे को पता है कि ए जो है वो 48 दिन में कार्य पूरा कर रहा है और एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, तो यही तो टोटल वर्क होगा। और फिर क्वेश्चन ने बोला कि इसका 4 गुना पूरा करवाना है, यानी कि 48 इंटू में 9 बट मल्टीप्लाई में 4। किससे पूरा करवाना है? बी से पूरा करवाना है। बी की वैल्यू 64, 64 से डिवाइड कर देंगे। 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 चिंग 24, 16 तिया 48, यानी कि 20 कार्य के 4 गुना को 27 दिन में पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। इसका एक और मेथड होता है, उसे मैं अगले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट मेथड को। इससे पहले अगला ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। सी बी से 40% कम कार्यकुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेते। तीनों ने मिलकर कार्य करा और 20 दिन में कार्य पूरा हो गया। तो सी अकेला उसी कार्य का 30% कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेले कितने दिनों में कार्य का 30% पूरा करेगा? यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि अगर ये 50% अधिक है यानी कि 1/2 अधिक है, 1/2 अधिक है यानी कि 3/2 है। ये 40% मेरे को यहाँ दिख रहा है कि ये 2/5 होता है 40% की वैल्यू, और कम है तो ये 3/5 है। तो मैंने यहाँ पे रेशो बना दी। सबसे पहले मेरे को दिखा ए बी और सी। ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है यानी कि 3 ए है 2 बी है। मेरे को दूसरे रेशो में क्या दिखाई दिया? सी बी से 40% कम कार्यकुशल है। सी जो है बी से 40% कम कार्यकुशल है यानी कि 3 है, और ये 5 है। मेरे को यहाँ से रेशो मिल गया कितने? 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6।
मेरे को यहाँ पे वर्क के रेशो मिल गए। वर्क के रेशो मेरे को मिल गया 15:10:6। अगर ये टोटल वर्क को 20 दिन में पूरा कर ले तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। भाई 20 दिन उसे काम करने में लगते हैं और एक दिन में टोटल 15 प्लस में 10 प्लस में 6 यानी कि 31 काम करते हैं, मल्टीप्लाई में 31। और सी अकेला उसी का कितने दिनों में कार्य का 30% पूरा करेगा, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 31 का 30% यानी कि 30/100। कौन करेगा? सी करेगा। सी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 6 काम कर रहा है। 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 30% काम कितने दिन में पूरा होगा? 6 पंजे 30 और 20 पंजे 100 और 5 से 5 खत्म हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया? ये खाली 31 यानी कि 31 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए डी दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए ए को 8 प्लस में डी दिन लगते हैं। बी को उसी काम को पूरा करने में 18 प्लस में डी दिन लगते हैं। ए 4 दिनों के लिए कार्य करता है। शेष कार्य बी द्वारा अकेले कितने समय में पूरा किया जाएगा? क्वेश्चन ने बोला ए और बी को कुछ दिन लग रहे हैं। भाई इसने बोला ए प्लस बी को डी दिन लग रहे हैं, लेकिन ए को कितने दिन लग रहे हैं? ए को लग रहे हैं भाई डी प्लस में 8 दे रखा है तो मैं डी 8 प्लस में डी दे रखा है, डी प्लस में 8 बोल देता हूँ। फिर उसने बोला कि बी को कितने दिन लग रहे हैं? उसे 18 प्लस में डी डेज लग रहे हैं। ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको दोनों दो व्यक्ति एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं ये दे रखा हो, फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा दे रखा हो उसी टाइम से, एक्स हो वाई हो जेड हो ए हो बी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से जो ये इस वाले डी की वैल्यू है, इस डी की वैल्यू निकालने के लिए हम अंडर रूट में जितने भी एक्स्ट्रा डेज हैं ये 8 और बी के लिए जो एक्स्ट्रा डे है 18, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट इस पे जब चढ़ा देंगे तो मेरे पास डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 18 और 8 से निकल के आएगा 3 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 12 डेज। अब मेरे को यहाँ से क्या पता चलेगा? मेरे को यहाँ से पता चलेगा कि ए जो है वो 12 प्लस में 8 है यानी कि 20 है, और बी जो है वो 12 प्लस में 18 है यानी कि 30 है। यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क 60 हो गया। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, और ये एक दिन में 3 3 दूनी 6 2 काम करेगा। अब देख लेते हैं आगे पूछा क्या सवाल में। ए 4 दिन के लिए कार्य करता है। ए ने 4 दिन तक काम करा यानी कि 3 काम 4 दिन तक करा तो 12 काम यहाँ पे खत्म हो गया। 12 काम यहाँ पे खत्म हो गया। शेष काम बी द्वारा करा गया। शेष काम बी द्वारा करा गया तो समय कितना लगा? भाई 60 में से 12 काम हो गया यानी 48 काम बचा। 48 काम करने के लिए फिर बी आया। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा 24 डेज जो है वो मेरा आ जाएंगे। बी 24 दिन में 48 काम को पूरा कर लेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी ए और बी दे रखा हो, उनका एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कुछ भी करके दे रखा हो, फिर ए में ए के दिन अलग दे रखे हो, बी के दिन उस एक्स के रेश उसमें प्लस में दे रखे हो, तो हम ऐसे करके डी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम डी को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में यही है, अगर ये नहीं आता तो ये क्वेश्चन डब्बा हो जाएगा आपके लिए, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक निश्चित कार्य को करने में ए और बी वैकल्पिक दिनों में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने। अब हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। सेकंड जो तरीका है इसका थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, अच्छा है, कंसाइज है। ठीक है, बी पहले दिन कार्य शुरू करता है। भाई बी ने पहले दिन कार्य करा, ए ने दूसरे दिन कार्य करा होगा, जाहिर सी बात है। और 11 सही 1/3 बिल्कुल सेम आंकड़ा दिया हुआ है हमें, तो बी ने 6 दिन काम करा होगा और ए ने बचे हुए 5 सही 1/3 दिन काम करा होगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे? हम इनको फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे।
ठीक है, हम इनको सबको फ्रैक्शंस में चेंज करके फ्रैक्शन वाली वैल्यूज से निकालने की कोशिश करेंगे इन्हें। ठीक है, अब मैं यहाँ बोल सकता हूं कि अगर ए 24 दिन में कार्य पूरा कर रहा है तो एक दिन का जो कार्य है वो ए का कितना हो जाएगा, 1/24 दिन हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 सही 1/3 यानी कि 16/3 दिन में कितना कार्य पूरा कर लेगा। अगर एक दिन में इतना कर रहा है तो 16/3 में कितना करेगा, 1/24 मल्टीप्लाई में 16/3, 4 4 चौक 16 और 4 6 24 और ये 3 और ये 2 यानी कि 2/9 कार्य पूरा कर लेगा। यानी कि 9 में से 2 काम तो हो गया, बचा हुआ 7/9 काम जो है वो क्या हुआ, बचा हुआ 7/9 जो काम है किसने करा, वो बी ने करा। कितने दिन में करा, 6 दिन में करा, 6 दिन में करा। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर लेगा, पूरा काम एक काम कितने दिन में खत्म करेगा, 6 मल्टीप्लाई में 9 बाई में 7। लेकिन इसने ये तो नहीं पूछा हमसे, क्योंकि फ्रैक्शंस में ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसके बट्टे में 7 हो, तो आगे पढ़ लेते हैं। तो उसने पूछा कि बी अकेला मूल कार्य के 7/9 काम को कितने दिन में पूरा करेगा। भाई इतने दिन में तो एक काम कर रहा है ना, तो इसका 7/9 कितने दिन में पूरा करेगा, 9 से 9 डिवाइड, 7 से 7 डिवाइड, यानी कि 7/9 काम को करने में उसे 6 डेज का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये मेथड भी समझ में आया होगा। मैं पहले वाले क्वेश्चंस पे भी इसको एक बार लगा के दिखाऊं या ना दिखाऊं, इसको आप एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ए और बी एक काम को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। भाई मेरे को पता चला कि ए और बी जो है, ए जो है वो 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है वो 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो मैंने यहाँ से वर्क निकाल लिया, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हमारा 30 आ गया। तो ये एक दिन में 2 काम कर रहा है और ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब उसने बोला, आगे पढ़ लेते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू करा, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, फिर ए नए कर्मचारी सी के साथ काम करता है और शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है। भाई ए और बी ने दो कितने दिन काम करा, ए और बी ने कुल मिलाकर साथ में 4 दिन तक काम करा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 अगर एक दिन में कर रहे हैं तो 20 काम इन्होंने खत्म कर लिया। अगर 20 काम इन्होंने खत्म कर लिया तो 10 काम बचा। 10 काम जो बचा वो ए और सी ने कुल मिलाकर 3 दिन में खत्म कर लिया। भाई ए और सी ने अगर कुल मिलाकर 3 दिन में काम खत्म कर लिया तो मैं ये कह सकता हूँ ए की वैल्यू तो मेरे पास 2 है, यानी कि 6 प्लस में सी काम जो है 6 प्लस में 3 सी बराबर में 10 के हो गया। तो ये अगर 6 इधर चला जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4/3। सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो फिर नए कर्म सॉरी यदि इस वाली लाइन से यदि सी अकेले काम को करता तो उस काम का 40% कितने दिन में कर पाता, किस काम का, भाई टोटल वर्क तो 30 है, 40% इतना काम। अगर सी अकेला करता तो 4/3 आएगा, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में लगा दो। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म। तो सी जो है वो 40% काम कितने दिन में खत्म कर पा रहा है, 9 डेज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ तो कह रहा है, हाँ हाँ, समीर और पुनीत समान कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि कार्य 4500 में सौंपा गया, 3 दिन तक एक साथ काम करने के बाद समीर पुनीत ने आशिक अशिक अशिक होगा, ये अशिक अशिक होगा, ये का डंडा गलत है इसमें। ठीक है, अशिक को इन्वॉल्व कर लिया, शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिनों में पूरा हो गया। भाई कुल 5 दिनों में अगर कार्य पूरा हो, मैं पहले लिख लेता हूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ कि समीर जो है और पुनीत जो है वो 10 दिन में पूरा कर रहे हैं और ये 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 30 टोटल वर्क हो गया।
तो यानी कि 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, इनके वर्क का रेशो 3 और 2 हो गया। भाई मेरे को एक बात बताओ, टोटल 5 दिन लगे, अब ये जो 5 दिन लगे इसमें 3 दिन तो ए और बी ने काम करा, मतलब समीर और पुनीत ने काम करा, बाकी के जो बचे हुए 2 दिन थे उनमें तीनों ने करा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 दिन में तो समीर प्लस में पुनीत ने करा ही करा है, प्लस में 2 दिन जो है वो समीर प्लस में पुनीत प्लस में, और सॉरी 2 दिन में समीर और पुनीत का अगर मैं काम हटा दूं तो आशिक ने काम करा है, 2 दिन आशिक ने काम करा है, 2 दिन खाली आशिक ने काम करा है। मैं एक बार इरेजर ले लेता हूँ, ये इरेजर, हाँ जी ठीक है, पूरे को मिटा देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 दिन तो सुमित और पुनीत ने काम करा ही करा है, और 2 दिन जो है वो आशिक ने भी काम करा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सुमित और पुनीत का तो मुझे काम पता है, 3 2 5, 5 काम 5 दिन में खत्म हो गया, यानी कि 25 काम तो इन्होंने कर लिया। अब 2 दिन का ए का काम बचा, भाई 25 काम अगर इन्होंने खत्म कर लिया और 30 टोटल था, तो मैं यहां से ये कह सकता हूँ कि इस ए की वैल्यू 5 रही होगी, इस ए की वैल्यू यहाँ पे बचा 5, तो 2a 5 के बराबर होगा, 2 असिक 5 के बराबर होंगे, तो 1 असिक 5 बट्टे 2 के बराबर होगा। या फिर मेरे से ये भी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा राशि का भुगतान कितना होगा, तो मैं सीधी राशि निकाल देता हूँ, मेरे को ये निकालने की भी इसमें जरूरत है नहीं, इसको भी निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे को पता चला कि इसने यहाँ पे, इन्होंने 25 काम करा है और इसने 5 काम करा है। मेरे को पता है कि 4500 रुपए मुझे मिले हैं कितने, 30 काम के लिए, तो मेरे को आशिक को कितना देना पड़ेगा, 5 काम का पैसा, 5 काम का पैसा यानी कि मल्टीप्लाई बाई 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 10, 150, 15 पंजे 75, यानी कि आशिक को मेरे को 750 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुषों में से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से 20 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। भाई एक बंदा जो है वो 20 दिन में कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया, भाई अगर एक दिन में एक बंदा पूरा कर सकता है तो टोटल वर्क को मैं कह सकता हूं कि टोटल वर्क 20 ही होगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। एक व्यक्ति कार्य शुरू करता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है, हर अगले दिन पर एक और व्यक्ति जुड़ता रहता है, यानी कि पहले दिन एक ही व्यक्ति है, दूसरे दिन वो 2 व्यक्ति हो गए, तीसरे दिन वो 3 व्यक्ति हो गए, ऐसे चलता रहा। 5वें दिन से 5 व्यक्ति टीम के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। भाई मेरे को पता चला कि 5वें दिन यहाँ जब 5 बंदे हो गए, अब इसके बाद 5 5 5 ही जुड़ते चले जाएंगे। अब टोटल काम तो 20 है, एक दिन में एक बंदा एक काम कर रहा है, तो यहाँ पे कितना काम हो गया, 3 2 3 3 3 6 4 10 15 काम तो यही खत्म हो गया। अब इसे सिर्फ 5 काम और कराना है, 5 काम और कराना है, 5 काम मैंने एक दिन में करा दिया। 5 काम जब मैंने एक दिन में करा दिया तो कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन और ये छठा दिन, तो 6 डेज में ये कार्य खत्म हो गया। सिंपल सा पढ़ने लायक क्वेश्चन था, बस पढ़ो और समझो और कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 वैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा सा इन्होंने बाद में कुछ जोड़ के थोड़ा पजल कर दिया, ठीक है। 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। भाई 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन बाद 6 श्रमिक काम को छोड़ देते हैं, 6 श्रमिकों ने काम को छोड़ दिया, यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने आगे क्या कह दिया, काम के अंतिम दिन पर वो वापस आ जाते हैं, यानी कि 6 श्रमिक अंतिम दिन पे काम आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो मैं ये जो 14 इंटू 18 टोटल वर्क है, भाई इसमें से क्या हुआ कि 5 दिन तक, 5 दिन के बाद इन्होंने छोड़ दिया और लास्ट वाले दिन फिर आ गए, यानी कि इन्होंने सबने 6 दिन काम करा। 14 के 14 बंदों ने 6 दिन तक काम कर दिया, 14 के 14 बंदों ने 6 दिन तक काम कर दिया। और मैं ये कह सकता हूं कि अब बचा हुआ काम कितने बंदे करेंगे, बचा हुआ काम भाई 6 बंदे कम हो रहे हैं, यानी कि 8 हो गए, 8 पीपल बच गए। अब बचा हुआ काम 8 लोगों को करना है,
कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? भाई मेरे को पता है 14 × 18 तो मेरा पूरा काम है। 6 दिन तक इन्होंने कर दिया तो मैं इसको घटा दूं तो मेरा बचा हुआ काम कितना बचा? मेरा काम बचा 14 × 12। 6 दिन तक तो काम हो ही गया था। इस काम को 8 व्यक्तियों ने करना है। 8 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 8 व्यक्ति कितने में करेंगे? 4×3 = 12, 4×2 = 8, 2×7 = 14, यानी कि 7×3 = 21 दिन में कर लेंगे। 21 दिन में इस काम को खत्म कर लेंगे। लेकिन 6 दिन तो ये पहले ही काम कर चुके थे, तो 6 दिन अगर ये पहले ही काम कर चुके थे तो 21 + 6 27 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। 27 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में 5 गुना कार्य कर सकता है। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं इस लाली लाइन से एक चीज यहीं से पकड़ लेता हूँ कि अगर 15 दिन में 5 गुना कार्य हो रहा है तो एक कार्य कितना होगा? 15/5, यानी कि 3 दिन में कार्य होगा। यानी कि मेरे को ये कहना चाह रहा है कि ए जो है वो 2 दिन में कार्य करता है और बी जो है वो 3 दिन में कार्य करता है। ठीक है। जब वे प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं, भाई मेरे को उसने बोला ए 2 दिन में कर सकता है, बी 3 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए जो है वो 2 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 3 दिन में कर सकता है, यानी कि ये सॉरी हाँ डेज। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एलसीएम लूं 3×2 = 6, तो ये 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा। ठीक है, ये 5 यूनिट काम करेंगे, ये टोटल 5 यूनिट काम करेंगे। 5 यूनिट काम करेंगे यानी कि 5 इंटू में 10 घंटे काम करेंगे, यानी कि 50 घंटे का 50 यूनिट काम कर लेंगे, क्योंकि 1 घंटे में कर रहे हैं ना। हाँ 1 घंटे में कर रहे हैं। तो वे यदि वे एक साथ कार्य करते हैं, एक दिन के काम के अलावा उन्हें काम पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे की आवश्यकता होगी? जब वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है, अब उन्हें काम कितना करना है? भाई एक दिन में वो 50 यूनिट काम कर सकते हैं। एक दिन में वो 50 घंटे का काम कर सकते हैं। 50 आवर ले लो, इसे यूनिट भी मत लो। 50 आवर का काम कर सकते हैं और एक दिन में वो 10 ही घंटे काम कर सकते हैं, तो 6 यूनिट काम वो 60 घंटे में कर पाएंगे। 6 यूनिट काम, या इसको ऐसे भी रहने दो। एक सेकेंड मैं पूरा इरेज करता हूँ। पजल 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 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से जो 5 यूनिट काम है, 5 यूनिट काम जो है वो कितने घंटे कितने में हो रहा है? 10 घंटे में। 5 यूनिट काम 10 घंटे में हो रहा है। 5 यूनिट काम 10 घंटे में हो रहा है, लेकिन काम कितना है? 6 यूनिट है। काम तो 6 यूनिट है। काम 6 यूनिट है। 5 अगर 10 घंटे में हो रहा था तो एक की वैल्यू हो गई 2 घंटे, हो तो 6 की वैल्यू हो गई 12 घंटे। ठीक है, अब 10 घंटे तो एक दिन में काम कर लेंगे, बाकी बचे 2 घंटे बाद में अगले दिन काम करेंगे, तो अगले दिन में कितने घंटे काम की आवश्यकता होगी? वही ऑप्शन नंबर ए हमारा 2 घंटे आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सिंपली कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ को आते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। मैं सोच रहा था पूरे 30 करा दूं, पर अगली क्लास में मैं पूरे खत्म करा दूंगा। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। भाई उसने बोला एक x है एक y है, ये 5 से काम करता है तो ये 7 से काम करता है। ठीक, एक साथ काम x और y उसी कार्य को 70 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो मैं यहां से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क मेरा क्या होगा? टोटल डेज मल्टीप्लाई में एक दिन का काम 7 प्लस में 5 12 यूनिट। 12 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। एक्स ने अकेले काम शुरू करा और 42 दिन के बाद काम छोड़ दिया। अब एक्स भाई साहब आए, एक्स ने 42 दिन काम करा, मेरे को पता है एक दिन में 5 काम करेगा तो इतना काम कर लिया होगा। अब मैं यहां से निकाल देता हूँ टोटल वर्क। 12×7 = 84, यानी कि 840 टोटल वर्क है, जिसमें से कि 5×2 = 10 और 5×4 = 210 एक्स हमारा कर चुका है। तो बचा हुआ कितना काम है? बचा हुआ काम है हमारा 630 काम है। तो वाई अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अब 630 काम है और वाई से कराना है। वाई एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में मेरे को पता है वाई 7 काम करता है।
7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 63, यानी कि 90 डेज में जो है वो हमारा वही कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब अगली क्लास में अगले 10 क्वेश्चन निपटाएंगे, फिर ये पूरी स्लाइड 30 क्वेश्चन की है, ये खत्म हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे टाइम एंड वर्क भी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे सब लोगों से अगली क्लास में। अच्छा।